प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने हमको एक मौका दिया है परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के लिए। प्रभु ने मौका दिया और हम जानते हैं वचन में लिखा है, जहाँ कहीं भी दो या दूसरे से मेरे नाम में, जहाँ कहीं भी इस धरती पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं होता हूँ। तो परमेश्वर हमारे बीच में समय हमारे साथ इस कार के अंदर और सफ़र में, चलती हुई कार में, सफ़र में अभी हम अजमेर ब्यावर के बीच में हैं। तो परमेश्वर हमारे साथ सफ़र में साथ है। प्रभु हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। प्रभु ने हमको आराधना करने के लिए मौका दिया, स्तुति करने का मौका दिया। और आज संडे है, हम चर्च मीटिंग, संडे की आराधना हम इस कार में अभी समय कर रहे हैं। हमारे साथ आत्मिक अब्बू बेटा अभिषेक, किया, हालेलुया। ये मैं बताता हूँ, ये देखो भैया, ये मम्मी, ये किया, हम सब है इधर। वीडियो बंद हो गई। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सबको। परमेश्वर आज हमें एक पूरे पूरे परिवार के साथ हम अभी इस समय हम 4 जन से 5 जन हो गए हैं। हमारा परमेश्वर ने तो बेटों को दिया, अभिषेक को, आत्मिक को, और अभी एक बेटी किया को भी हमारे जीवन में दिया है। तो हम 5 इस समय एक साथ इस कार में आज की आराधना, आज कितना है, 22 नवंबर 2020 का दिन है। संडे की आराधना हम चलते हुए सफर में कर रहे हैं और प्रभु हम सबको आशीषित करे। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर जानता है, परमेश्वर कहता है, जहाँ कहीं भी 2 या दूसरे दिन मेरे नाम में तुम इकट्ठे हो तो मैं वहाँ होता हूँ। तो हम परमेश्वर की सामर्थ्य के अधीन, परमेश्वर के साथ, स्वर्गदूतों के साथ हम इस समय आराधना कर रहे हैं। तो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आइए, अभी मैसेज का समय, एक छोटा मैसेज प्रभु की दासी रजनी छोटा मैसेज देंगे। आमेन। चलो बोलिए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, और प्रभु कोटि-कोटि धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें संभाला अब तक, और उसी का अनुग्रह है कि हम आज शांति के साथ परमेश्वर की महिमा करने पा रहे हैं। उसके लिए प्रभु कोटि-कोटि धन्यवाद देते हैं। और हमारी बेटी किया हमारे बीच में है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और प्रभु ने जो बेटी की कमी थी वो पूरा किया, परमेश्वर उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। और विशेषकर आज जब हम देखते हैं कि हम सफ़र में जाते हैं और मतलब हमारा 12 घंटा जो सफ़र होता है उसमें हम आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा करने पाते हैं, और उसकी महिमा के द्वारा ही हम पहुँचते हैं। और परमेश्वर इसी रीति के साथ हमें और भी ऐसी रीति चलाए। और विशेषकर प्रभु का वचन के द्वारा बोलना चाहूँगी कि परमेश्वर ने वचन में कहा है कि तुम मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और वाकई में ही परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में कार्य किया। हमने मांगा, मतलब हमारे मेरे मन में अच्छा था एक कोने में कि बेटी के लिए, लेकिन परमेश्वर ने आज जो पूरा किया है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें पत्थरों से भी तुम्हारे लिए संतान उत्पन्न करूँगा। और परमेश्वर वाकई में मेरा अद्भुत है परमेश्वर, और वो परमेश्वर के द्वारा ही हम और भी ज़्यादा उसके वचन में बढ़ते हैं। और वचन, क्योंकि वचन परमेश्वर का वचन है ही परमेश्वर है, और जैसे हम कहते हैं मतलब बातचीत करते हैं परमेश्वर का कि हमें परमेश्वर से बातें करनी है, परमेश्वर हमें रूबरू हो, तो ये वचन ही है जो हमें हमारे रूबरू होता है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें बातें करते, परमेश्वर का जो वचन है वही परमेश्वर है, वो हमसे बातें करता है। और जब हम वचन अगुवाई में चलते हैं परमेश्वर के वचन में, तो वो अद्भुत शांति परमेश्वर हमें देता है। और ऐसी रीति के साथ सबको प्रभु भी सबको शांति दे, और प्रभु अपने अनुग्रह में सबको बढ़ाए। उसके प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का कोट धन्यवाद। अभी परमेश्वर में धन्यवाद देता हूँ। अभी मैं ड्राइविंग भी कर रहा हूँ। हालेलुया।
और हम मीटिंग भी चला रहे हैं। हालेलुया। तो प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह ही है कि हम प्रभु के साथ लगातार आत्मगति से जुड़ते जाते हैं और जितना हम प्रभु के नज़दीक आते हैं, जितना पास आते हैं, परमेश्वर हमसे उतना ही प्रसन्न होता जाता है और हमें सब बातें बताता जाता है, हमसे बात करता है। हालेलुया। अगर आपको कोई गहरा दोस्त बनाना है तो उसके साथ समय बिताना चालू कर दीजिए। कोई भी हो, अगर संसार में हम अपना किसी को दोस्त बनाते हैं, अगर हम अपने भाई को, बहनों को, घर वालों को समय नहीं देते हैं तो वो भी हमसे दूर हो जाते हैं। तो हमें समय निश्चित रूप से देना पड़ेगा और यही सिद्धांत, यही बातें आत्मिक जीवन में भी लागू होती हैं। अगर परमेश्वर को आपको अपना दोस्त बनाना है, यीशु को आप दोस्त बनाना चाहते हैं, अपना पिता बनाना चाहते हैं, अपनी माता बनाना चाहते हैं, अपना सबसे खास करीबी बनाना चाहते हैं, तो उसके यीशु के साथ समय बिताना चालू कीजिए। और एक समय ऐसा आएगा जब आप यीशु के बिना रह नहीं पाएंगे। आप चाहेंगे कि मैं जैसे ही समय मिले, मौका मिले, उसी काम से तुरंत यीशु के पास जाना चाहिए, यीशु से बात करना चाहता हूँ। और जब हम ऐसी अवस्था में आते हैं तब परमेश्वर हमसे बात करना शुरू करता है। और वही वो समय होता है जब प्रभु हमें स्वर्ग की बातें, वचन की गहराई, हमें आगे क्या करना है, भविष्यवाणियाँ, सब कुछ बताने लगता है। तो हमें अपने आप को ऐसा लौलीन बनाना है। लौलीनता का मतलब ही यही है कि आप एक दीपक की लौ लगातार जैसे जलती रहती है, और उसी तरह हमें भी यीशु में एक बाती के समान लगातार एक लौ बनकर यीशु को हमें जानना है, यीशु को पाना है। इसी लौ के साथ, इसी लौलीनता के साथ आप प्रभु से बात करें, उसको चाहते रहें, उससे प्यार करते रहें। परमेश्वर निश्चित रूप से आपसे बात करेगा। ये एक गहरा सिद्धांत है। जितना आप प्रभु के पास जाएंगे, जितना आप उसके बिना बेचैन रहेंगे, जितना यीशु के साथ में आप, हालेलुया। इधर अभी टोल टैक्स आया है, कौन सा है, हालेलुया। मैं थोड़ा सफ़र में हूँ, यात्रा पे हूँ, ड्राइविंग करा के लिए। पापा ज़्यादा वीडियो नहीं बनाते। ब्यावर से कुछ दूरी पर हैं हम अभी, हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और सच में कहा, प्रभु की दासी रजनी ने कहा, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओ, खटखट तुम्हारे खोला जाएगा। और परमेश्वर ने हमें दोनों बेटों को दिया, हमारी आंतरिक गहराइयों की प्रार्थना के द्वारा। लेकिन फिर भी कहीं एक ऐसा था, एक बेटी होती। और हम जानते हैं कि क्योंकि प्रभु की दासी ने मानवीय रीति से ऑपरेशन करा लिया था, इसलिए बच्चे नहीं हो सकते थे। लेकिन प्रभु ने फिर भी अपनी अद्भुत रीति, जैसे कहा है, मैं तुम्हें पत्थरों से भी संतान पैदा करूंगा। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वचन लिखा है, मनुष्य तो ये नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और परमेश्वर ने उसी अपने वचन के अनुसार हमको एक बेटी किया के रूप में दिया। और प्रभु ने मुझे एक दर्शन भी दिया था। उस दर्शन के तहत मैंने अपने छोटे भाई की बेटी को अपने जीवन में अपनाया और किया। आज हमारी बेटी है। और पहली बार जन्म के कुछ दिन तक अपनी माँ पूनम का दूध पीती रही। दूध की वजह से हमने उसको 4 महीने के लगभग उसको उसके साथ रहने दिया।
लेकिन अभी हम पहली बार उसकी जन्म देने वाली माँ पूनम से लेकर हम अभी आज गुजरात जा रहे हैं। आज निकले हैं और किया हमारे साथ में, इसलिए प्रभु का वचन हमारे जीवन में सचमुच में जीवित हो उठा है। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं और ये समस्त महिमा आदर मान हम प्रभु यीशु को देते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। और हमारी बेटी को देखिए, किया को, हम लोग हालेलुया, हम सब साथ साथ हैं। अभी जितने भी हम दिख रहे हैं मोबाइल में, हम पांचों अभिषेक है, देखो फोटो एक्शन देखो, उसकी मम्मा के साथ में किया है और मास्क में आत्मिक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो ख्रिस्त महाराज की जय जय जय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे लिए आज आनंद का दिन है और गीत लगा आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हो। प्रेज द लॉर्ड। अभी मैं मैसेज मीटिंग का समाप्ति का घोषणा करता हूँ। इस मीटिंग को मैं यही समाप्त करता हूँ। आज का प्रभु ने हमें आराधना करने के लिए, स्तुति का गीत गाने के लिए, गवाही देने के लिए और मैसेज देने के लिए, सब बातों में प्रभु ने अगुवाई किया है। मीटिंग चलाने के लिए प्रभु ने एक मौका दिया है चलते हुए सफ़र में। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। सब कुछ प्रभु जी, अभी हम ब्यावर में आ चुके हैं, ब्यावर में घुस चुके हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ और लगभग करके 10:50 हो चुके हैं, लगभग 11 बजे बज चुके हैं। तो हम ब्यावर क्रॉस कर रहे हैं। एक बार फिर से हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से सफ़र को, बाकी के सफ़र को हम प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। प्रभु तू महान है, तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हमारी हर एक प्राथमिक दुआ को आप सुनते हैं, स्वर्ग से हमारे लिए उत्तर देते हैं, हमारे हर एक प्राथमिक दुआ सुनते हैं, धन्यवाद देते हैं। समस्त महिमा आदरमान प्रभु यीशु देते हैं। ये सारी प्रार्थना हमारी एक सच्चे जीवित खुदा परमेश्वर, तू जो था, जो है और जो आने वाला है, हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य हम मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। पिता परमेश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा का सामर्थ, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम पांचों के साथ अभिषेक आत्मिक किया, प्रभु की दासी के साथ, मेरे साथ, हमारे परिजन परिवार के साथ, हमारी कलीसिया मंडली के साथ, हमारे हर एक प्राथमिक दुआओं में हमारे साथ में प्रभु यीशु मसीह दूसरा गुण सदा बनी रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।